नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 7 तारीख को एग्जाम हुआ है उसका हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ बताया जाएगा और आप अपना मिला के देख सकते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो था उसमें से 100 का हम आंसर बताएंगे, लेकिन आप 50 बनाए थे तो आप 50 में मिला सकते हैं कितना आपका सही है कितना गलत है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। मेरा आई सेट है, आपका कोड सेट जो होगा वो दूसरा होगा, लेकिन इसी में प्रश्न होगा। मान लीजिए 1 नंबर प्रश्न है तो इधर उधर आपका होगा, तो आप बढ़िया से मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है छपय क्या है। दोस्तों आपको मालूम है कि छपय जो है वह छंद है, यानी कि एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है चिंतामणि किस काल के कवि थे। तो चिंतामणि जो थे वह रीति काल के कवि थे, इसलिए 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रीति काल के। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है। तो जयशंकर प्रसाद जी है, इसलिए 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है कामायनी महाकाव्य के कामायनी कौन है। तो श्रद्धा है, इसलिए 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, श्रद्धा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था। तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, इसलिए 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो उषा की है, इसलिए 6 का राइट आंसर सी हो गया था। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है कामायनी एक पुनर्विचार है, शीर्षक रचना किसकी है। तो गजानन माधव मुक्ति बोध की है, इसलिए 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध का। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी। तो रघुवीर शाह ने किए थे, इसलिए 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रघुवीर शाह ने। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मणिकौले ने फिल्म बनाई थी। तो सब कुछ क्या किस रचना पर बनाए थे। तो नौकर की कमीज पर बनाए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है। तो अशोक वाजपेयी की है, इसलिए 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी का। आप लोग मिलाते चलिए आपका कितना में कितना सही आंसर हुआ है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो उग्र होता है, इसलिए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो चतुराना होगा, इसलिए 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चतुराना। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो हिमांशु होगा, इसलिए 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हिमांशु। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है जिसके 4 पद है के लिए एक शब्द क्या होगा, चतुष्पद होगा, इसलिए 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है जिससे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसमें से निर्भय हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न करा है 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो द्विज होगा, इसलिए 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, द्विज। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। तो पतित होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न करा है दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है जिस तरह आप परीक्षा के लिए दिन दुना रात चौगुना किए थे, यानी कि बहुत उन्नति किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इज्जत बचाना हो जाएगा, इसलिए 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है नाच नचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो तंग करना, जबरदस्ती नाच नचना मैंने वो होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का तब भी हो जाएगा। पूरा हम जो बता रहे हैं वो पूरा करेक्ट आंसर है। देखिए ये बेचारा गलत मार दिए, तो इनका हम अपने से नहीं बता रहे हैं, जो सही है वही बता रहे हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या है लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है। लिंग शब्द जो है वह संस्कृत भाषा का है, इसलिए 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है राग शब्द पुलिंग क्या है। तो राग शब्द यह पुलिंग मारे, लेकिन पुलिंग बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह स्त्रीलिंग होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
चलिए देखिए यहाँ पे मारना चाहिए, वहाँ पे मारना चाहिए पुलिंग, तो मार दिए यहाँ पे मारना चाहिए पुलिंग, तो उल्टे फुल्टे क्यों मार दिए। देखिए 23 नंबर प्रश्न करें, मोती शब्द क्या है। मोती शब्द जो है वो पुलिंग है, तो यहाँ मारे स्त्रीलिंग। इनका राइट आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। जो पुलिंग होगा यह राइट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है, तो ड हो जाएगा, इसलिए 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है, तो तालाबे से मुदन से धन सा होता है, मैंने ही होता है, क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि ए होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, हिंदी में उसमें व्यंजन की संख्या होती है, तो 4 होती है। कौन कौन होती है आपको सिर्फ मालूम है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, फ का उच्चारण स्थान है। आपको हम वीडियो में इतना बता दिए कि आप गलत नहीं मारे होंगे, वेस्ट मारे होंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मेरा वीडियो देखे गए थे, देखिए अब ये देखे थे और सबका इनका हुआ था कि गलत मारे थे। यह प्रश्न करा है, वह भला आदमी है, वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है, तो गुणवाचक के लिए है, इसलिए 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, 29 नंबर प्रश्न है, ए वर्ण किस स्वर्ण वर्ण का उदाहरण है, तो दीर्घ का होगा, इसलिए 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, देवेश शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो देवधन इष्ट हो जाएगा, क्या है कि यहाँ एगो एकले आएगा तो यहाँ लग जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का सी हो जाएगा। देखिए ई मारे ई। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, 100 आजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है, इसलिए 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर रहा है, इसको हल्का जूम कर लेते हैं क्या। यह प्रश्न कर रहा है 32 नंबर प्रश्न, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो देखिए चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी मारे, इनका गलत हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी गए थे शिक्षा प्राप्ति करने के लिए, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो शिव और पार्वती का संगत और पार्वती का हो जाएगा, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये हमारे राधा और कृष्ण, आपका ये मिलाते रहेंगे। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, मालती के बच्चे का नाम क्या था, तो टीटी था, इसलिए 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म सन 1907 में हुआ था, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का ए हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो नील से है, इसलिए 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नील से। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्य विधा कौन है, तो कहानी है। इसे देखिए कहानी मारे, लेकिन कहानी नहीं है, सिपाही की माँ पूछ रहा है, जो कि मुहा राकेश का है, यह एकांकी है, इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है, जनयुग किस पत्रिका के संपादक थे, तो नामवर सिंह के थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का डी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, इसलिए 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, तो सीताब अनुपुर, देखिए हमारे ये गलत मार दी है, बारला मुजफ्फरपुर में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए इनका आप भी मिला लीजिएगा भाई, आपका कितना गलत हुआ था, इन्हीं के लिए हम वीडियो भी बना रहे हैं, आप लोग भी मिला सकते हैं। चलिए आइए जिनका भी है वो सब मिला सकते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, अगम शब्द का विलोम क्या होगा, तो अगम का विलोम सुगम होता है, आई मारे गम, तो इनका भी यह गलत हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, राइट। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, एकेश्वरवाद शब्द का विलोम क्या होगा, तो बहुदेववश होगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करा उग्र शब्द का विलोम क्या होगा, तो सौभ्य होगा, इसलिए राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो द्विसर्ग हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, विसर्ग वाला आ जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का ए हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, 44 का ए हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, जगत धन आनंद पदों की संधि है, तो जगदानंद होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का सी हो जाएगा, ठीक है, यू गलत मारे है। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन शब्द यन स्वर्ण संधि का उदाहरण है, तो यद्यपि है, इसलिए 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है,
सजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम सज धन जन हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नहीं देखिए ई मारे सज धन जन, ये गलत हो जाएगा, क्या कि सजन न करे तो सत धन जन होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रमेश शब्द का संधि रामाधन इस हो जाएगा, क्या कि यहाँ आ जाएगा अ आ ई मिल के ए हो जाएगा, तो रमेश हो जाएगा, इसलिए 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वो शब्द है, तब परीक्षण है। देखिए 50 ना होता है, तब 50 लिखा है, और इधर में रहता है प्राण, इस तरह होता है प्राण, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा परीक्षण। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न करा है बिना पानी शब्द में कौन सा मास है, तो देखिए द्विगु मारे ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है, इसलिए राइट आंसर 50 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो प्रभाव जमाना होगा, इसलिए राइट आंसर 51 का डी हो जाएगा, यू गलत मारे है। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है गीता गाई होगी किस काल का उदाहरण है, तो भूतकाल का है, इसलिए 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भूतकाल का। चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो रीतिया होगा, इसलिए 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रीतिया। चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो कि पूछ भी दिया है, और यह प्रश्न हम आपको कराए थे। यह प्रश्न कराए चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, और यह वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है, तो नाम बोधक क्रिया है, यानी चंदन ने कह रहा था, इसलिए नाम बोधक हो जाएगा, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो प्रश्न पूछ रहा है कौन है, यहाँ प्रश्न नहीं पूछ रहा है, कह रहा है भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो आपसे प्रश्न ना पूछ रहा है, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें मैं घाड़ा भरता हूँ किस वाक्य में कौन क्रिया है, तो सकर्मक हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर 56 का ए हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें वह कलम से लिखता है किस कार्य का उदाहरण है, तो कर्ता ने कर्म को आप सब तो याद है, तो करण से हो जाएगा, इसलिए 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है, यानी कि गलत है, अशुद्ध मतलब गलत। देखिए वनाश ये बिल्कुल सही है, रसायन भी सही है, मरण भी सही है, लेकिन वीना होता है तो इधर से होता है, ये बेचारा सही मारे है, तो इनका राइट आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है इस जो कोष्टक है ना, वह अंकित विराम कौन है इसमें, तो योजक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 59 का सी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न करा है मंडली शब्द में कौन संज्ञा है, तो समूहवाचक है, इसलिए 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समूहवाचक। चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था, तो सुखवीर सिंह था, इसलिए 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें निम्नलिखित में कौन रचना मलयाज की है, तो वाद विवाद संवाद और एकलाप है, इसलिए क्या हो जाएगा, 62 का राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, संवाद और एकलाप। चलिए 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, और यह प्रश्न पूछा भी गया है, जो कि कर रहा है, इसको छोटा कर देते हैं क्या। देखिए यह प्रश्न पूछा गया था तिरी शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पंछी को जरूर देख लेना चाहिए, तो नीलकंठ को जरूर देख लेना चाहिए, इसलिए 63 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नीलकंठ को। चलिए 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है लीडवेटर किस में विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, तो जे कृष्ण मूर्ति में देखते थे। यह प्रश्न हम आपको कल जो गेस्ट किए थे प्रश्न उसमें भी बताए थे। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है 65 नंबर प्रश्न पॉली गुमरा का स्कूटर किसकी रचना है, तो उदय प्रकाश की है, इसलिए 65 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिदू कृष्ण मूर्ति, यह भी प्रश्न बताए थे, लेकिन कहाँ इनको हम भेजे थे प्रश्न नहीं देखे तो क्या करें। चलिए 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है जायसी किस भाषा के कवि है, तो अवधी भाषा के जो है कवि है वह जायसी जी है, इसलिए 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के कवि है, तो सूरदास जी है, इसलिए 68 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सूरदास की। 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है किस कवि का मूल नाम राम बोला था, तो तुलसीदास का था, इसलिए 69 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राम बोला मतलब तुलसीदास का था। चलिए 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है तुलसीदास का निवास स्थान कहाँ है,
यानी कि तुलसीदास का अस्थायी निवास जो है वो स्थान कहाँ है, तो काशी में है, इसलिए वो 70 का राइट आंसर भी हो जाएगा काशी में। चलिए 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें हरिशंकर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो द्वंद्व है, इसलिए हरिशंकर शब्द में द्वंद्व उपसर्ग है, इसलिए 71 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें चरण कमल शब्द में कौन सा समास है, तो कर्मधारय है, इसलिए 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा कर्मधारय। 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें क्या रस भारत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो कर्ण तत्पुरुष है, इसलिए 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष। चलिए 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द द्विगु समास का उदाहरण है, तब पंचपात्र है। देखिए ना कौन है, निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु का उदाहरण है, तब पंचपात्र है, इसलिए 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो तत्सम कहते हैं, इसलिए 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया 100 शब्द का तत्सम के रूप क्या होगा, तो 100 होगी तो 7 होगा, इसलिए 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 7। चलिए 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द कैंची है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 के डी हो जाएगा कैंची। चलिए 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें जलद शब्द किस शब्द का उदाहरण है, तो युगरूढ़ के है, इसलिए 78 का राइट आंसर सी हो जाएगा युगरूढ़ के। चलिए यह प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें अधिकार क्या अधिकार शब्द में उपसर्ग है, तो अधिधनकार हो जाएगा, अधिधनकार हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये देखिए सही मारे। चलिए 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें अ उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है, तो अवज्ञा है, इसलिए राइट आंसर 80 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा अवज्ञा। चलिए 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है, तो ज्ञानेंद्र पति की है, इसलिए 81 का राइट आंसर बी हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति की। चलिए 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे, तो गोदर बिल पर लगी थी, इसलिए 82 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें चेखव को किसमें माफ़ी मांगने गया था, तो ब्रिजालो से गया था, इसलिए 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग सही सब पूरा मनता है, तो पूरा अच्छा प्रश्न है, सबको आप मिलाते रहिए कितना आपका सही हुआ है। फ्रैंका की आया कौन थी, तो कारमेन था, इसलिए 84 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कहता है देखते नहीं यह रेशम से काढ़ा हुआ सालू है, देखते नहीं यह रेशम से काढ़ा हुआ सालू है, यह पंक्ति किस शीर्षक की है, तो उसने कहा था से लिया गया था, जो कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया था, यानी कि उसने कहा था कहानी यह है, तो 85 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए बिहार में हिंदी का वर्तमान स्थिति विषय पर लेके लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे, इसलिए राइट आंसर 86 का कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें आपस में धागड़ किस भाषा में बात करते थे, तो मिश्रित ओराव में करते थे, मिश्रित ओराव में करते थे, इसलिए 87 का राइट आंसर सी हो जाएगा मिश्रित ओराव में। चलिए 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है, तो मोहरा किसकी है, जानवर और जानवर शीर्षक रचना मोहरा किसकी है, इसलिए 88 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 89 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुनि की अवस्था कितना वर्ष की थी, यानी शादी जो समय करने वाले थे उस समय कितना वर्ष के हो गई थी, तो 14 वर्ष के, राइट आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें हमको लगता है ना 50 नहीं 55 के रेंज में पूरा बहुआ वाला प्रश्न पूछा है, लेकिन 45 के आसपास में 40-45 आसपास में बहुत हार्ड प्रश्न पूछा है, जो कि हार्ड नहीं है, पढ़ने वाले के लिए सब आसान है, जो कि व्याकरण से पूछा गया। यह प्रश्न करें रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे, तो भूषण के थे, इसलिए 90 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें सुवास शब्द में उपसर्ग है, तो सु हो जाएगा, सुधनुवास हो जाएगा, इसलिए 91 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लघुतत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कत्वा हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर देखिए
हई नहीं होगा, कतवा होगा, तवा होगा, लघुधन कतवा हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर कौन हो गया, बी हो जाएगा। चलिए 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए वीरता शब्द का प्रत्यय कौन है, तो ता है, इसलिए 93 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए डक्ति माँ शब्द में प्रत्यय है, तो ईमा हो जाएगा, डक्ति धन ईमा हो जाएगा, इसलिए 94 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पर्वतीय होगा, इसलिए 95 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पर्वतीय। चलिए 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए प्रथम शब्द का विशेषण क्या है, तो प्राथमिक है, इसलिए 96 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्राथमिक। चलिए 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए निज शब्द का विशेषण क्या होगा, तो निजी होगा, इसलिए 97 का राइट आंसर बी हो जाएगा, निजी। चलिए यह प्रश्न को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। यह कराए दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी, किस वाक्य का उदाहरण है, तो सरल वाक्य का है, इसलिए 98 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, ये तो गलत हो जाएगा। देखिए तो सही हम अपने से भी मार दिए, यह काम अपना पर निर्भर करता है, यानी कि यही सही होगा। हम सब पढ़ के सही जो था वही मारे थे, ठीक है। चलिए 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिना समय गंवाए यह प्रश्न कराए वहाँ अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में कौन पदबंध है, तो संज्ञा पदबंध है, विशेषण नहीं होगा, राइट आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोस्तों आप अपने से कमेंट करके बताइए कि 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही था, आप कमेंट करके जरूर बताइए प्लीज़। और आपको ये वीडियो कैसे लगा वो सब कुछ नहीं बताइए, लेकिन आप बताइए जरूर कि आपका कितना आंसर सही हुआ है, और आपका जो भी भाई होगा इसको इस ग्रुप में जोड़िए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।